हेलो दोस्तों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डॉन। आप ये नाम सुन के चौंक गए होंगे थोड़ा कि ये कैसा नाम है। एक्चुअली इसका नाम मैंने डॉन इसलिए रखा है क्योंकि जो इस चैप्टर के आगे सीरीज आएंगी तो ये चैप्टर उन सारे चैप्टरों का डॉन है। इस चैप्टर का नाम है हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। ये इस चैप्टर का नाम है। इसको डॉन क्यों बोला? क्योंकि इस डॉन के पास 6 आदमी हैं जिनके नाम क्या क्या हैं। एक है साइन थीटा, इसके दूसरे आदमी का नाम है कोस थीटा, इसके तीसरे आदमी का नाम है टेन थीटा। अब बेचारे ये सारे के सारे तीनों आदमी हैं, ये हैं तो डॉन के आदमी लेकिन हैं थोड़ा सीधा, ये थोड़े सीधे हैं। इनके 3 भाई और हैं जो इनके उल्टे हैं। कौन कौन से? एक है कोट थीटा, फिर है सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 3 भाई हैं और ये इनके 3 भाई हैं जो इनके उल्टे हैं। ये तीनों सीधे हैं तो ये तीनों क्या हैं? बदमाश। कैसे? बदमाश कंपनी के लोग हैं ये तीनों। उल्टे कैसे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा और टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा। ये हो जाएंगे इनके उल्टी फॉर्म। इसी तरह से क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा बदमाश है तो ये इसका जो भाई है साइन थीटा ये सीधा है तो ये इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। इसी तरह से सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 कोस थीटा। और कोट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 टेन थीटा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे पढ़ते हैं कि हमको जो इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है इसका? डॉन। ठीक है ना? क्या नाम है इसका? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं कि एक अनुपात को याद रखना पड़ेगा आपको, LAL बटे KA। क्या हो गया ये? लाल कक्का। इसको याद रखना है आपको। ये क्या हो गया? लाल कक्का। अब लाल कक्का ये कैसा अनुपात हो गया? लाल कक्का। तो देखो इसमें जो पहली टर्म है L बटा K, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? साइन थीटा के अनुपात को। ये A बटे K ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करेगी कोस थीटा के अनुपात को। और L बटा A ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? टेन थीटा के अनुपात को। समझ में आया आपको? अगर मैं कोसेक थीटा का अनुपात पूछूं तो कोसेक थीटा का अनुपात क्या हो जाएगा? K बटा L। साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा क्या है? L बटा K। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? K बटा L। इसी तरह से अगर मैं सेक थीटा का आपसे अनुपात पूछूं तो ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा है हमारे पास A बटा K, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? K बटा A। अगर मैं आपसे कोट थीटा का अनुपात पूछूं तो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या है? L बटा A। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? A बटा L। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इनको भी इसी तरह से निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। अब ये LAL और KKA यानी कि लाल कक्का आया कहाँ से? तो देखो इसको तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना इसको। ये क्या है हमारे पास? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है हमारे पास। समकोण त्रिभुज, इसके अंदर ये वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। कर्ण को मैंने लिख दिया K। अगर मैं इसको एंगल मान लूँ थीटा, ये तो हमारा 90 डिग्री होता है, इसको मैं एंगल मान लूँ थीटा, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। लंब को मैंने लिख दिया L और बचा हुआ क्या हो जाएगा? आधार। अब समझ में आ गया होगा कि लाल कक्का आया कहाँ से। ये L क्या है? लंब। K क्या है? कर्ण। और A क्या है? आधार। इसी को अगर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये हमारे पास हो गया समकोण त्रिभुज। ये इसका 90 डिग्री, ये अगर थीटा है तो इसका
ये तो क्या हो जाएगा, कर्ण, ये तो आप सबको पता होगा। थीटा के सामने वाली भुजा या कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। यानी कि अब अगर मैं आपसे समकोण त्रिभुज के अंदर पूछूं कि भाई आप साइन थीटा का अनुपात निकालो, ये कोई समकोण त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, अब मैं बोलूँ साइन थीटा का अनुपात निकालो, तो साइन थीटा का अनुपात कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लाल कक्का में से क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ए सी, कर्ण क्या है, बी सी, बी सी समझ रहे हो ना आप लोग। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ए सी बटा बी सी। इसी तरह से अगर मैं कोस थीटा बराबर आपसे पूछूं, कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो इसमें आधार कौन सा है, ए बी, कर्ण कौन सा है, बी सी। ये हमारे पास आ गया कोस थीटा का अनुपात। अगर टेन थीटा का अनुपात निकालने की बात करूं, तो टेन थीटा का अनुपात कैसे निकलेगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, ए सी, ये ए सी हमारा लंब हो गया, और आधार क्या हो गया, ए बी, ये हमारा आधार हो गया। तो इस तरह से हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के अनुपात निकाल सकते हैं। चलो इनके उल्टे भाइयों के यानी कि बदमाश भाइयों के भी अनुपात निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, भाई लंब बटा कर्ण तो साइन थीटा है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण कितना है, बी सी, बटा लंब कितना है, ए सी। सिंपली देखो हमने उल्टा कर दिया ना, यहाँ पर ए सी बटे बी सी, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी सी बटा ए सी। अब कोस थीटा का उल्टा क्या निकालेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए बी, इसी तरह से। और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि कोट थीटा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। उम्मीद करता हूँ ये अनुपात आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसके अनुपात तो निकाल लिए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुपात हमने सारे निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू, कि अगर हमको गलती से उसने लंब दे दिया, कर्ण दे दिया और थीटा पूछ लिया तो फिर कैसे निकालेंगे, या कर्ण दे दिया, लंब दे दिया और अगर थीटा पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे, आधार दे दिया, कर्ण दे दिया तो थीटा पूछ लिया, कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे थीटा की वैल्यू, तो हम देखो थीटा की कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन कोण, कोण क्या है, थीटा। कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है हमको थीटा की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इस ट्रिक को याद कर लो, कभी भी नहीं भूलोगे। बता दूँ तो देखो, देखते जाओ। 0 डिग्री, यहाँ पर शुरू करेंगे 0 से, यानी कि 0 रुपये, 0 के बाद क्या आएगा, चवन्नी, भाई चवन्नी आएगी ना, ये आएगी चवन्नी, 1/4, ऐसे लिखेंगे ना, कोई दिक्कत, ठीक है। चवन्नी के बाद क्या आएगा, अठन्नी, यानी कि 1/2, क्लियर है। अठन्नी के बाद 12 यानी कि 3/4, 12 के बाद 1 रुपया यानी कि 1। समझ में आ गया। अब हम इनको पिना देंगे सबको टोपी। टोपी कैसे पिनाएंगे, अंडर रूट लगाकर, इस पर अंडर रूट लगा देंगे, इस पर अंडर रूट लगा देंगे, इस पर अंडर रूट लगा देंगे और इन सब पे अंडर रूट लगा देंगे। इसके बाद इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 1/2, ये कितनी हो जाएगी 1/√2, ये हो जाएगी √3/2 और ये हो जाएगी 1। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखो हमको निकालनी थी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू। बस इन वैल्यूज़ के ऊपर ही हम क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज़ को ऐसे कैसे रख देंगे, 0, साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0, साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1। ये टेबल याद हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना।
जिस तरीके से बताइए इस तरह से याद करना, कभी नहीं भूलोगे। कैसे याद करोगे? 0, 54, 58, 12 ने 1 रुपया। ये होगी हमारी साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू और साइन 90 डिग्री की वैल्यू। हमको निकालनी है कोस की वैल्यू। तो यहाँ से इसको अब पूँछ पकड़ लो। कहाँ से पूँछ? ये इसका मुंह है, ये पूँछ है, तो इसकी पूँछ पकड़ लो। पूँछ क्या हो जाएगी? 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2 और 0। ये होगी कोस की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। अब निकाल लेंगे टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर, आप पहले क्लासों में पढ़ चुके होंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा को हम ऐसे ही लिखते हैं, है ना। जिसको याद नहीं हो वो देख लेना। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, साइन थीटा बटे कोस थीटा कर देंगे। इसी तरह से 1/2/√3/2 कितना हो जाएगा? 1/√3। इसी तरह से ये आपस में कट जाएंगे, 1/√2/1/√2, तो ये कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा √3। और 1/0, जब 0 अनुपात में नीचे आता है तो क्या हो जाता है? वो अनंत, यानी कि ये कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। अब निकाल लिया हमको कोट थीटा की वैल्यू। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? इसकी पूँछ पकड़ लो, इसकी पूँछ पकड़ देंगे। इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3, 0। इसका उल्टा करते जाएंगे ना, क्या हो जाएगा? 0। दोस्तों वीडियो के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे लगा वीडियो कंटिन्यू है लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाई थी और मैंने इसको लिख दिया था। तो देखो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से ये आया था। कोट थीटा पे थे हम। कोट थीटा कैसे आएगा? टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोट थीटा। जैसे कि 0 है ना, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो इसको नोट कर लेना। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी हो जाएगा कोट थीटा। या फिर आप डायरेक्टली इसको टेन थीटा को उल्टा पकड़ लो, तो ये इस तरह से सारी वैल्यू आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, फिर √3 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी, 0 आ जाएगी। या फिर इस तरह से देखेंगे तो देखो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसी तरह से √3/2/1/2 कितना हो जाएगा? √3। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। फिर ये √3 अपॉन 1/2/√3/2 तो कितना हो जाएगा? 1/√3। और ये 0/1 कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह से सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। √3/2 है तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 है तो इसका क्या हो जाएगा? √2। इसी तरह से 1/2 है तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगर कोसेक थीटा की बात करें तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा और 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इस टेबल को आप रट लो अच्छी तरह से। सारी वैल्यू आपको टिप के ऊपर याद होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ रहा है कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो हमेशा 1। मतलब कोई रात को उठा के भी पूछ लेना 2 बजे तो भी आपको यही बोलना है। कोई अगर पूछ ले टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/√3। इसी तरह से कोई पूछे साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, याद हो जाएगा ना ये पक्का? ठीक है, इसको याद करना है एक तो आपको। देखो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो कैसे करोगे सोल्व? टेबल आपको याद होनी चाहिए। जब तक टेबल याद नहीं होगी आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? साइन 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री बराबर कितना होता है? कितना होता है बताओ? 1/2 होता है ना। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/2। क्लियर है? देखो मैं टेबल आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा किस तरह से वैल्यूज़ आ रही है। ये टेबल है,
टेबल हमारे पास है, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। अब आपसे अगर कोई पूछे 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो टेबल में देख के बताओ कितनी होती है, 1, ठीक है। कोई पूछे कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, कोसेक 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कोट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब हमको, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, जब ही सोल्व कर पाओगे आप। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 2, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या याद है हमको। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 डिग्री बराबर भी होता है 1/√2। ये जब तक टेबल याद नहीं होगी आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, हम वैल्यू पुट कर देंगे। 2 × sin 45 डिग्री बराबर कितना है, 1/√2। इसी तरह से कोस 45 डिग्री बराबर कितना है, 1/√2। √2 × √2 कितना हो जाएगा, ये 2 × ये कितना हो जाएगा 2, √2 × √2 2 होता है, ये आपको याद होगा। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1, ये इसका आंसर हो गया। देखा कितना इजी क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थ्री sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। तो देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, sin 60 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू, √3/2, ठीक है। इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, हमको इसका मान निकालना है। तो क्या कर देंगे, 3 × sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 माइनस 4 × यहाँ पर साइन क्यूब है, साइन क्यूब 60 डिग्री, तो यानी कि sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन क्यूब को sin 60 डिग्री का होल क्यूब, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साइन क्यूब कितना हो जाएगा, √3/2 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 3√3/2 माइनस कितना हो जाएगा 4, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3, ये तो पता होगा। और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये आ गया 8। ये 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार, ये 2 बार कट गया, कितना आ जाएगा 3√3, ये वाला इधर आ जाएगा माइनस 3√3, मैं इसको आगे इधर ही सोल्व कर रहा हूँ, 3√3/2। देखो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर तीस डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हम इन सब की वैल्यूज़ को निकाल के रख लेंगे क्या क्या होती है। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है पता है आप लोगों को कितनी होती है 1/2। ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ सेम 1/2। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 और कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ को हमको इसके अंदर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 5 कोस स्क्वायर 60 यानी कि 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस टेन स्क्वायर 45 यानी कि टेन 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 45 तो कोस 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। इसको सोल्व कर लेंगे। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही होगी बाकी समझ लेना आप लोग मैं बोलता जा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे 1 प्लस 1। ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो 1 बचा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 2 कितना लिख देंगे इसको 5/4 प्लस 2 और 3/4। यहाँ पर भी इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 प्लस 4 दूनी 8/4 बटे और नीचे कितना आ जाएगा 3/4। ये नीचे के 4 से नीचे का 4 कैंसिल हो जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा 13/3। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।